संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। राम नाम वह नाम कौन सा है? हमारा भी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा नाम रखवाया गया है। छठी के दिन छठे चक्र पर आत्मा का वास है हमारे शरीर में और वो मस्तक है। छठी मनाई जाती है कहाँ? सनातनियों में। सोच लो, छठी छठे चक्कर पर आत्मा है। नामकरण कौन करेगा? अरे आत्मा का नाम रखना है, शरीर की तो पहचान है, शरीर की तो पहचान है, नाम तो आत्मा का रखा जाएगा। जगदीश जी रख दिया और जगदीश मर गया, शरीर पड़ा हुआ है। आए दो जने साइड के गांव वाले थे, भाई साहब कौन मर गया? जी जगदीश मर गया। ये शरीर किसका है? जी जगदीश का है। फिर जगदीश कहाँ मरा? जगदीश तो नहीं मरा, शरीर मरा है। अरे जीव मरा है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक पढ़ो। हे अर्जुन, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा नहीं सुखा सकती, शस्त्र काट नहीं सकता इस आत्मा को। अजर अमर अविनाशी है ये आत्मा। जरा देखना, पूछ रहा है वो सामने वाला, भाई शरीर किसका है? जगदीश का है जी। वो कहाँ गया? वो गया जी। बोलो, अब 2 हो गए, पहले 1 थे। जब शरीर में था तो दोनों एक थे। जगदीश पुकारा, खड़ा हो गया वो, जी मैं जगदीश हूं। अब बोलो, जो निकल गया नाम उसका चलेगा रिकॉर्ड में। कहां? जमीन में रिकॉर्ड दर्ज है।
प्रॉपर्टी मालिक, बहुत प्रॉपर्टियों का मालिक हो तो समझिए बात को, उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके पुत्रों को। किसको मिलेगी? उसके पुत्रों को। परमात्मा की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? भक्तों को। बोलो क्या है वो? भक्ति। वहां भक्ति मिलेगी। कौन है हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा। बोलो, अरे पिता का अंश है बेटा, सारी प्रॉपर्टी मिल गई, इंतकाल चढ़ गया, दाखिल खारिज चढ़ गया, हो गया, तहसीलदार के दस्तक होते ही मालिक बन बैठे हम। और सुनना है, तहसीलदार इंतकाल को, दाखिल खारिज को तोड़ नहीं सकता। ऊपरले ऑफिसर को अधिकार है, अब उसको अधिकार नहीं रहा। फैसला दे दिया माननीय अदालत ने, वो अदालत छोटी है, फैसला वो नहीं तोड़ेगी, ऊपर अपील होगी उसकी। सेशन जज के जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अपील होगी, वो तोड़े रखे अलग बात। अब सोचो, अरे बाप का नाम और हमारा नाम लिखा जा रहा है, जगदीश पुत्र परमानंद। ठीक है, फिर परमानंद जी का तो एक इकलौता पुत्र है जगदीश। मृत्यु के तुरंत बाद सारी प्रॉपर्टी परमानंद जी की, पिताजी की, जगदीश के नाम गई। बोलो, अगर नाम न रखे हो तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर परमात्मा का नाम जाना ही नहीं और हमारा नाम परमात्मा ने जाना ही नहीं, फिर नहीं मिलेगी हमें, फिर नहीं मिलेगी हमें। क्या राम राम कहने से चोर साहू बन गया? नहीं। डकैत है, रोज डालता डाके, राम राम करता 10 घंटे, क्या परमात्मा उसको मिल जाना चाहिए? कर्म थ्योरी कहां जाएगी? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। ये भी श्रीवाणी श्री रामायण में ही है। बोलो, कर्म को प्रधान बना के रख दिया है, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। चोर ने चोरी करी, 2 घंटे राम राम कर रहा है और जज के सामने बोल दिया, जी राम राम, जी राम राम। जी बेटे, बगल में छुरी, मुख में राम राम, सजा दूंगा, सजा दूंगा तुझे। ये मनुष्य भी ऐसे ही है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। क्या छुरी? कपट, घमंड, क्रोध, 5 विकार, ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद। क्या ये भीतर है? जब कूड़ा करकट भरा भीतर कमरे में, परमात्मा को आएगा तो बिठा दोगे? बताओ। एक मेहमान आता है हमारा, उस कमरे की सफाई कर देते हैं। जब मेहमान आके बैठता उसमें विचार गंदे हैं, करनी गंदी हमारी, छल कपट से भरे हुए झूठ हर रोज बोलते हैं। आत्मज्ञानी है नहीं, आत्मज्ञानी होने का ढोंग करते हैं हम। आत्मा को देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, धोखेबाज हैं हम। और जो अपने साथ धोखा करता है, उसका भला संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भेष बराबर हो रहे, भेद बराबर नहीं। साहिब की श्रीवाणी में आ गया है, भेष तो धार लिया साधु का। क्या है? अरे वेशभूषा पहन ली। हमारे सनातन में एक बात चली आ रही है पहले से, कपड़े गृहस्थी के त्याग दो,
और लाल कपड़े डाल लो, क्या हो जाओगे आप? बाबा जी, विरागी, सन्यासी। क्या बदला आपने? बाहरी कपड़े मन नहीं बदला, अंदर का कोई विकार नहीं बदला, केवल कपड़े बदले हैं। फिर कपड़े तो कोई चोर पहन के बदल के आ जाएगा, कत्ल करके कोई भाग गया घर से कहीं जाके तीन स्थान में बैठ के, वो कपड़े तो वो पहन के आ जाएगा। फिर हो गया साधु, हो गया आत्मज्ञानी। क्या मन नहीं रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। बोलो, सत्य को असत्य कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। असत्य कौन से होते हैं? जिसको उस विद्या का ज्ञान नहीं है और उस विद्या के जानकारों जैसे कपड़े पहन के आ जाए, अंदर तो कुछ नहीं है। आत्मज्ञान नहीं, परमात्म ज्ञान नहीं, बताओ। अब धन तो लेंगे हम भी, पिता की प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी अपने को। कब? जब सुपुत्र रहेंगे, पिता की आज्ञा मानेंगे, पिता की सेवा करेंगे, सारी प्रॉपर्टी पिता की ट्रांसफर। परमात्मा कैसे मिलेगी? बोलो, परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, परमात्मा प्राप्ति का काम नहीं करेंगे, फिर भक्ति की प्रॉपर्टी तो कौन नहीं देगा? वो नहीं देगा। क्यों? बोलो क्यों? परमात्मा तो बहुत बड़ी शक्ति है। पिता नासवान था हमारा, उम्र लेके आया था, प्रॉपर्टी 100 बीघे थी, बेटे को मिल गई। शर्त रही है, कैसे मिली है वो सुनना है, सुन लो ध्यान से। कुपुत्र है, शराब कबाब लग गया करने, कर्जा 3 लाख बना दिया बाजार का। बाप कहता है बेटा बेदखल करता हूं अपनी संपत्ति से तेरे को, और घोषणा आज करवाता हूं अखबार में, मेरा बेटा फला फला है, मेरे कहे से बाहर है, मेरी बात नहीं मानता, मेरी आज्ञा नहीं मानता, मैं उसको अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। जो आदमी उसे लेन देन करेगा स्वयं जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेवार नहीं होगा। घोषणा करता हूं, ये छपवा दी अखबार में, एक कॉपी थाने में दी आया, एक एसपी साहब के डी कमिश्नर साहब के दे दी। बोलो ले लेगा क्या पुत्र? पुत्र ले लेगा क्या? बेदखल कर दिया। कब? जब मन मर्जी चलाना कुपुत्र बन गया, पिता की बात नहीं मानी। जिन्होंने परमात्मा ने जो बात कही है, जो उसकी बात नहीं मानते, फिर भक्ति की प्रॉपर्टी, भक्ति रूपी धन नहीं देगा भाई। हम परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हैं, नहीं देगा वो। क्या धोखा? परमात्मा ने ज्ञान तो कोई और बता रखा, वो कर कुछ और रहा है, नहीं मिलता। बोलो, बता दे। नाम तो है अमन चोर, हर नाम झूठा लिख ले, अमन सत्यवादी। क्या सत्यवादी हो जाएगा वो राजा हरिश्चंद्र की तरह? नहीं, नाम बदला है, फिर अंदर से नहीं बदला है। परमात्मा का नाम है, परमात्मा खुद आते हैं सनातन के मुताबिक, शरीर लेकर आते हैं, अपने मिलने का भेद बताकर जाते हैं, और संतों के पास वो सारे भेद होते हैं जो परमात्मा से मिलवाते हैं, जो भक्ति दान दिलवाते हैं। धरती खाली हो जाएगी, संत नहीं रहे ना, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। साहिब कहते संतों के कारण ये जमीन, ये पृथ्वी, ये संचालन टिका हुआ है। शांति देते हैं वो, आत्मज्ञान देते हैं वो, झगड़ा मिटवाते हैं,
वैर वमन से बदला बदला क्रोध खत्म करवाते हैं वो। झगड़ा भाइयों का दो का, 1 एकड़ पे 1 बीघे की जमीन पे कत्ल करने को तैयार हो रहा था वो। संत जी बोले किसकी जमीन है, किसको मारेगा, भाई को, बस कर दे कत्ल, पाप कर्म बनेगा। जमीन तेरे साथ जानी नहीं है, क्यों 84 में जा रहा है। समझ जाएगा, सुधर जाएगा। फिर डाकू भी तो आए, संतों से मिलके वो संत बन गए। उंगली माल डाकू रहा, डाकू था। महात्मा बुद्ध मिले, सत्संग सुनाया, शिष्य बन गया, संत। उंगली माल डाकू लिखा गया, बाद में संत लिखा गया। कब? जब बात मानी संतों की तब। राम नाम मणि दीप धर, जी देहरी द्वार। करो व्याख्या, कहां देरी बता दूं, कहां बना दिया मैंने देही? होठों पे, होठों पे देहली बना ली हमने। क्यों? सीधा गेट तो ऊपर तो अपना वो मुखड़ा है, ये खुलता है। क्या समझ लिया अज्ञानियों ने कि यही है देहरी। राम राम करो जी, राम राम करो जी, कोई दिक्कत नहीं। राम तो हमारे भगवान हुए हैं, आए थे शरीर में, भेद बता करके चले गए। फिर आज तो राम नहीं है शरीर में। तो जब शरीर में नहीं है और हम शरीर में पैदा करके ले आए, कौन है हम? हम निर्माता बने बेटे श्री राम के। बोलो, बात करता है हमारे से वो। इतनी शक्ति मनुष्य में आ गई, श्री राम को बना के खड़ा कर दे कहीं। परमात्मा को कोई नहीं बना सकता, क्योंकि परमात्मा ने सभी को बनाया है, सभी सृष्टियों को बनाया है, हमें भी बनाया है। और माता के गर्भ में भोजन दे दिया, वहीं दे दिया। फिर हम बना सकते हैं क्या? प्रश्न पैदा कर लो। जब श्री राम शरीर में नहीं है, बोलते नहीं है, चोर को ये कहते हुए ओए चोरी छोड़ दे, चोरी छोड़ तो मेरे पास आना नहीं, भाग जा यहां से, पुलिस बुला दूंगा, पकड़वा दूंगा। है कोई ऐसा राम? है भारत में कहीं स्थान जहां बोलता हो चोर डकैत तुम सारे लाइन में लग रहे हो, निकल जाओ, हो हे पुलिस वाले आओ पकड़ो इनको? ऐसा कोई राम है कहीं स्थान है जहां रोकता हो चोरों को, पकड़वाता हो चोरों को? है बोलो, क्यों नहीं समझ हो? बोल के दिखाओ तुम, कहां बैठा राम, हम जाके बात करेंगे उसके साथ। मनुष्य की शक्ति नहीं है, परमात्मा को बना देगा? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता वो। श्री राम का ज्ञान सुन लो, ध्यान सुन लो, प्राप्ति तुरंत होगी आपको, तुरंत एकदम होगी। और एकदम नहीं हुई फिर कभी नहीं होनी, कभी नहीं होनी। लाइन में लगे खड़े रहिए, 2 लाख खड़े आपसे आगे, तो इतना मौत आ जाएगी। राम नाम, राम नहीं कह रहे, नाम। वो नाम क्या है बताओ? मणि दीप धर। क्या राम जी का नाम लेके हम, अरे ये मणि प्रकाश और दीपक बना के हम कहीं देहली पे बिठा देंगे क्या? नहीं, उनका ज्ञान है। हमने देहली कहां बनाई? होठों पे, जबान पे देहली बना ली जी। राम राम करो, अंदर भी राम राम हो रहा है और बाहर भी हो रहा है। अरे भाई, इस राम राम के कहने से श्री राम ने कहा ज्ञान दिया? बता दो ने, नहीं बताया। और जो बताया है वो समझ में नहीं आया, उम्र बीत गई, 60 साल से पार हो गए हम, फिर कब सीखेंगे हम? राम नाम मणि दीप धर।
जी देहरी द्वार। सनातनियों में एक बात बताता हूं आपको, हमारी तरफ है देहली के बीच में न रखते, वो किनारे पे देहली के दीपक रखती हमारी बहनें। कहाँ? देहली है ना, किनारे पे बाहर दरवाजे के साथ दीपक रखते। आप सोचो क्या हो रहा है। ये छुप गया, रखना तो अंदर था, अंदर और बाहर दोनों जगह दिखता। वो अंदर भी परमात्मा का दीपक दिखता हमें और बाहर भी दिखता। फिर तो वो ज्ञान है जो अंदर भी ज्ञान हमें दे रहा है और बाहर लोगों को ज्ञान भी समझा रहा है। अंदर ज्ञान है नहीं, फिर बाहर भी ज्ञान नहीं दे सकता। वो जो अंदर अध्यापक नहीं है ना, फिर बाहर विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर सकता वो कभी। हमने विद्यार्थी बनके सारे अध्यापकों का ज्ञान भीतर जमा कर लिया, कोर्स पास, और हमें अध्यापक बना दिया। बोलो, कोई 7वीं 6वीं कोई फेल हो और MA BEd का लगा के वो सिस्टम लिया है कोई डिग्री, इंटरव्यू लेंगे भाई, DO साहब आओ जी मास्टर जी, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा वो, नहीं लग सकता। फिर भगवान भी इंटरव्यू लेगा हमारा, आगे मास्टर बन के सवाल पूछेगा, बता बेटा मैं कहाँ मिलता हूं। जी मैं तो राम राम करता हूं जी, मैं तो 60 साल से करता हूं जी। बेटा जुबान से तो नहीं मिलता मैं, जबान तो चमड़े की है, शरीर के लगी हुई है, ये तो नासवान है। आपके होठ और जुबान तो वहीं पड़े रहेंगे मुर्दा होने पे। बता मैं कहां मिलता हूं। होठों पे नहीं मिलता बेटा, मैं यहां नहीं मिलता, जहां मिलता हूं वहां खोजता नहीं है। संत बताते तू मानता नहीं है, अपनी मनमानी करता है, फिर कुभगत है। फिर कुभगत को भक्ति की शक्ति परमात्मा नहीं देता, नहीं देता। पूरा खुलासा सुन लो इस दोहे का। राम नाम, राम का नाम है, मणि दीप धर, प्रकाश बन गया वो, ज्योति बन गया, दीपक बन गया। जी देहरी द्वार, देहली पे, हमारे घर की देहली पे बीच में रख दिया दीपक, भीतर भी प्रकाश है और बाहर भी प्रकाश है। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चासी उजियार, शर्त रख दी। अब जो चाहता है ना उजाला करना, भीतर बाहर है, फिर उसको जान ले भाई।